दोस्तों, इस साल दुनिया के सभी क्लाइमेटोलॉजिस्ट का यह मानना था कि 2024 एक ला नीनिया ईयर होगा। मतलब इस साल मोर देन नॉर्मल रेनफॉल हमें देखने को मिलेगा इन साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ अमेरिका। आज इस सेशन के थ्रू हम जानेंगे कि ला नीनिया आखिरकार होता क्या है, ये कैसे फॉर्म होता है और इसका क्या इंप्लीकेशन होता है इंडिया पर या इंडियन एग्रीकल्चर पर। राइट, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ला नीनिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पर कुछ जगहों पर वर्ल्ड में ज्यादा रेनफॉल होता है, जैसे कि हमारे देश में इंडिया में भी ला नीना कंडीशन में ज्यादा रेनफॉल होता है। ये ला नीना कंडीशन जो है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में बनती है। प्रशांत महासागर में जो विंड सर्कुलेशन होता है ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच में, उसमें लो प्रेशर कई बार ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर बनता है और कई बार यही लो प्रेशर साउथ अमेरिका के पेरू चिली कोस्ट पर बनता है। राइट, अब इसके बीच में इंटरचेंज होता रहता है, इसको हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। राइट, एंजो भी बोलते हैं। तो एंजो में कई बार एल नीनो कंडीशन होती है, कई बार ला नीनिया कंडीशन होती है। ला नीनिया कब होता है? जब वार्म वाटर बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ पुश कर दिया जाता है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ बहुत ज्यादा वार्म वाटर जाकर डिपॉजिट हो गया, तो ऐसे में ला नीनिया कंडीशन बनती है। ऑस्ट्रेलिया में मेजर रेनफॉल होता है, इंडियन ओशन में और इंडिया में भी मेजर रेनफॉल होता है और हमें वेट कंडीशंस देखने को मिलती हैं इन कनाडा एंड वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एज वेल। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि भाई ला नीना क्या है और क्यों नहीं आया। जब क्लाइमेटोलॉजिस्ट ये बोल रहे थे कि ला नीनिया कंडीशन होगी, तो इस बार क्यों ला नीना नहीं आया, क्यों ग्लोबल मॉडल्स जो है क्लाइमेटोलॉजी के या क्लाइमेट कंडीशंस के वो फेल हो गए। राइट, ला नीनिया डिले क्यों हुआ? तो विद 2024 नियरिंग इट्स एंड, डेटा सजेस्ट इट कुड सरपास 2016 एज द वार्मेस्ट ईयर। देखिए, ला नीनिया कंडीशन को माना जाता है कोल्डर क्लाइमेट के लिए, राइट, जाना जाता है, बट 2024 में चूंकि नहीं आया, डिले हो गया, इसलिए वार्मर कंडीशन हमें देखने को मिलती है और वार्मेस्ट ईयर 2016 के बाद से अभी तक का वार्मेस्ट ईयर इसको कंसीडर किया जा रहा है। दिस क्लाइमेटिक anomalies failure to materialize has contributed significantly to the rising global temperature. राइट, ला नीनिया ना आने की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स में राइज देखने को मिला है। इट्स अ फेज ऑफ द एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जो मैंने आपको बताया कि एंजो का एक फेज है ये। अ रिकरिंग क्लाइमेटिक पैटर्न, मतलब बार बार होता है इन द पैसिफिक ओशन दैट इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल वेदर सिस्टम्स। राइट, ला नीनिया के अंडर में साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों पर भारी बारिश होती है। इट्स द कूल फेज ऑफ एंजो कैरेक्टराइज्ड बाय कूलर देन एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर्स। ड्यूरेशन क्या होता है भाई? 9 से 12 महीनों के लिए टिकता है, बट कई बार 2 से 4 साल के लिए भी, 2 साल के लिए भी परसिस्ट कर जाता है। राइट, अगर हम एंजो फेजेस की बात करें तो दे अकर इन इररेगुलर साइकिल्स ऑफ 2 to 7 ईयर्स। राइट, एल नीनो, ला नीना 2 to 7 ईयर्स तक सस्टेन करते हैं। ला नीना एंड एल नीनो दे ऑकर ऑल्टरनेटिवली, बट द लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ ईच फेज वेरी। कभी एल नीनो ज्यादा लंबे समय तक होता है, हमने 4 साल तक के एल नीनो देखे हैं और उसका इंपैक्ट हमारे देश के किसानों पर यह पड़ा कि किसानों की दशा बेहाल हो गई। राइट, अगर 70s 80s में देखें तो भारत में भुखमरी जैसी हालत, भारत में फसलें चौपट होने जैसी हालत इसीलिए आई थी, सूखा पड़ा था बिकॉज ऑफ दिस एल नीनो इवेंट ओनली। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारे देश की खेती पर, राइट, एग्रीकल्चर पर और किसानों पर। तो ला नीना में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो वेट जेट स्ट्रीम है ये नॉर्दर्न अमेरिका के ऊपर आती है और इसके साथ ये कोल्ड टेम्परेचर, बहुत कोल्ड टेम्परेचर लेकर के कनाडा में और नॉर्दर्न अमेरिका में आती है और इसकी वजह से भयंकर स्नोफॉल और रेनफॉल देखने को मिलता है ला नीना में। राइट, इफेक्ट्स क्या हो गए? इंक्रीज रेनफॉल। कहां पर रेनफॉल बढ़ जाएगा? साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जैसे वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और कई बार कनाडा में भी इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ दूसरे रीजन्स जो हैं वहां पर हमें ड्रॉट देखने को मिलेगा, जैसे साउथ अमेरिका में जो पेरू चिली कोस्ट है, अटाकामा डेजर्ट वाला रीजन है, वहां पर हमें ड्रॉट कंडीशंस, भयंकर ड्रॉट्स पड़ेंगे। राइट, उसके अलावा हरिकेन एक्टिविटी जो है वो अटलांटिक ओशन में बढ़ जाती है और पैसिफिक ओशन में हरिकेन कम हो जाते हैं क्योंकि कूलर टेम्परेचर, राइट, कूलर टेम्परेचर की वजह से पैसिफिक में हरिकेन्स कम हो जाएंगे और अटलांटिक में चूंकि टेम्परेचर इधर कूल होगा तो उधर गर्म होगा, इस वजह से वहां पर हरिकेन एक्टिविटी बढ़ जाती है। कोल्ड विंटर्स की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न अमेरिका में, इंडिया में और इन सभी जगहों पर देख रहे हैं इंडिया में कहां पर कोल्ड विंटर्स पड़ रही हैं। राइट, टेम्परेचर अभी भी इतना ज्यादा है, तो इस बार ठंड पड़ी ही नहीं। उसके पीछे रीजन है ला नीना का डिले होना। अगर ला नीना कंडीशन होती तो ठंड बहुत ज्यादा होती। ला नीना इंडिया में क्या इंपैक्ट करता है? रेनफॉल बढ़ जाता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। एग्रीकल्चरल इंपैक्ट पड़ते हैं, फार्मर्स का सिंचाई पर खर्च बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से भारत का किसान खुश हो जाता है। टेम्परेचर रेगुलेशन पर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। ला नीनिया
cools the Pacific, it generally leads to lower temperatures in India. ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, भारत सरकार को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ठंड से लोगों की जान बचाने में, राइट। करंट स्टेटस की अगर हम बात करें, एनजो प्रेडिक्शंस फॉर 2024 में जो प्रेडिक्शन था और उस पर जो करंट स्टेटस है, तो दिसंबर 9 तक ये देखा गया है कि ओशन टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक में क्या होगा, सूखा पड़ेगा, सेंट्रल जो पैसिफिक है और ईस्टर्न पैसिफिक में सूखा पड़ेगा, राइट। तो इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक वर नियर और बिलो एवरेज, राइट, इंडिकेटिंग दैट एनजो न्यूट्रल कंडीशन परसिस्ट, ठीक। तो न्यूट्रल कंडीशन है कहीं ना कहीं। द ओशनिक नीनो इंडेक्स ONI अ की मेजर वाज एट -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिरा नहीं, तो सी सरफेस बहुत कूल डाउन नहीं हुआ, इंडिकेटिंग नो सिग्निफिकेंट लानीना और एल नीनो कंडीशन। बैलेंस्ड है टेम्परेचर, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, right? Although weather models initially predicted La Nina would develop between August and December, they have since adjusted to a forecast a weak and short-lived La Nina event from December to February. इन्होंने कहा डिले हो गया भाई, दिसंबर से फरवरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक मिनिमल इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा ट्रांजिशनिंग टू न्यूट्रल कंडीशन बाय मार्च टू मई 2025, मतलब हल्का फुल्का ला नीना कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। रीजन क्या है मिस्ड ला नीना प्रेडिक्शन के? ओशन एटमॉस्फेयर कपलिंग, ओशन एटमॉस्फेयर कपलिंग की वजह से इनका जो प्रेडिक्शन है वो करना मुश्किल हो जाता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द ओशन एंड एटमॉस्फेयर वाज अनएक्सपेक्टेड, कीपिंग इक्वेटोरियल पैसिफिक टेम्परेचर्स वार्म और नियर normal. El Nino conditions continued in 2024 as well, influencing ocean temperatures and maintaining ENSO neutral conditions. Western wind anomalies, dominant westerly winds की वजह से भी लानीना नहीं आ पाया, वो डिले हो गया, और साथ ही साथ मॉनसून एंड एनजो इंटरेक्शन की वजह से भी लानीना हमें देखने को नहीं मिला। द एंड ऑफ एल नीनो कोइंसाइडेड विद द इंडियन समर मॉनसून, bringing above normal rainfall. A strong monsoon can influence westerly wind anomalies affecting the onset of La Nina. ठीक है, मॉनसून स्ट्रांग था, इस वजह से भी लानीनिया नहीं आ पाया। तो ये सारी के सारे जो इवेंट्स हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, राइट। लानीनिया के मिस होने के वजह से उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है? वेदर फोरकास्टिंग पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। हमने पहले से ही बोला था कि ठंड इस बार भारत में बहुत ज्यादा तगड़ी पड़ेगी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लानीनिया कंडीशन डेवलप होगी पैसिफिक में, मगर वो डेवलप नहीं हुई। इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म वेदर रिपोर्ट्स हैं हमारी या शॉर्ट टर्म वेदर प्रेडिक्शंस हैं वो क्या हो जाती हैं? गलत साबित हो जाती हैं। एग्रीकल्चरल प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ते हैं क्योंकि फार्मर्स के सामने बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं। फार्मर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल बहुत भीषण रेनफॉल होगा, राइट, वेस्टर्ली विंड्स अच्छी होंगी तो उसकी वजह से हमारी गेहूं की फसल अच्छी होगी, बट ऐसा अगर नहीं हुआ तो फार्मर्स को मेजर लॉस भुगतना पड़ सकता है। उसके लिए हमें फार्मर्स को अवेयर कराना जरूरी है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इसका फर्क पड़ता है क्योंकि अबव एवरेज रेनफॉल होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास अगले साल के लिए ज्यादा वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, बट अगर लानीना कंडीशन नहीं होती है, नहीं स्टैब्लिश होती है, तो हम कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्सेज का क्राइसिस झेलेंगे। इसका इंपैक्ट, लानीना प्रेडिक्शन का इंपैक्ट और क्या पड़ता है? मॉनसून और रेनफॉल पैटर्न्स पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। इट अफेक्ट्स प्रिपेयर्डनेस फॉर द इंडियन मॉनसून, पोटेंशियली डिसरप्टिंग एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज। साथ ही साथ क्लाइमेट एंड वाटर वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स में भी इसका इंपैक्ट पड़ता है कि हरिकेन्स कहां से कहां शिफ्ट हो गए। हरिकेन्स जो हैं आपके अटलांटिक में शिफ्ट हो गए, पैसिफिक से, पैसिफिक में आते हैं जनरली, वो शिफ्ट हो गए अटलांटिक में, राइट। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में भी इसका इंपैक्ट पड़ता है। इनएफिशिएंट प्लानिंग फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन एरियाज डिपेंडेंट ऑन हाइड्रो पावर, राइट। वाटर की अवेलेबिलिटी पर सब कुछ डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके बारे में बहुत जरूरी है पढ़ना। GS1 का टॉपिक है, ज्योग्राफी में बार बार पूछा गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट। तो आपको एल नीनो और ला नीना के बारे में पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहां पर इसीलिए दिया हुआ है कि भाई कारण बताइए मिस्ड ला नीना प्रेडिक्शन के फॉर 2024 एंड एनालाइज द पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑन वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर, किसान के ऊपर या खेती के ऊपर, एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक। इसके अलावा इंडिया इन सब चीजों को, अपनी प्रिपेयर्डनेस को कैसे इंप्रूव कर सकता है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग और वेदर फोरकास्टिंग में। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, do subscribe to the channel. Stay tuned. Thank you so much.